जय सच्चिदानंद। તેમને બોલાવજો, હું ફોલો કરીશ ત્યાં સુધી નહીં તો આપણે વાત કરીશ. ભલે ભલે. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુકારો, એસો પંચન મુકારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવેસીમ, મંગલાણમ ચ સવેસીમ, પરમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में हम अपने आप को ही स्वागत करते हैं। जय सच्चिदानंद। चंद्रा बहन कुछ है तो बताइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है, व्यवस्थित शक्ति को चेंज कर सकते हैं क्या पुरुषार्थ से? मतलब मेरा कहना का मतलब ये है कि रिलेटिव में जो रिलेटिव के संजोग जल्दी हो जाते हैं व्यवस्थित शक्ति में, जो भी चाहते हैं जल्दी ज्ञान के बाद रिलेटिव के संजोग जल्दी आते हैं। पर हम जो पुरुषार्थ करते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो क्या व्यवस्थित शक्ति उसमें आत्मा को जानने में संजोग इकट्ठा करती, वो भी इकट्ठा करेगी, वो कि वो अपने हाथ में नहीं है? क्या पूछा? मेरे को कुछ पता नहीं चला, आपका क्वेश्चन क्लियर करो। हाँ, एक मिनट। मेरे व्यवस्थित शक्ति, जैसे ना व्यवस्थित शक्ति बोलते हैं ना, व्यवस्थित शक्ति, तो व्यवस्थित शक्ति में रिलेटिव की जो संकल्प है ना जल्दी पूरे हो जाते हैं। रिलेटिव के भाव है ना, वो संजोग जल्दी पूरा कर, संजोग पूरे होते हैं आफ्टर ज्ञान के बाद, जितना जितना अंदर में ज्ञान होता है। पर हम जितना बोलते हैं ना कि शुद्ध आत्मा हो ये, तो अगर ये भाव करते हैं, ये पुरुषार्थ करते हैं, तो व्यवस्थित शक्ति उसमें भी हेल्पफुल करती है। रियल में जानने के लिए संजोग इकट्ठा करती है वो भी, लाइक जैसे संतों का संग या महात्माओं का संग, जिसमें हमारा पुरुषार्थ। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि व्यवस्थित बदल जाता है। अच्छा, मतलब रिलेटिव के बदले रिलेटिव का जितना संभाव से निकाल होगा उतना शुद्धात्मा के अनुभव की ओर चले जाएंगे। अच्छा, हाँ। रिलेटिव मेन है। रिलेटिव मेन है। वो तो खत्म ही नहीं होता है। वो तो खत्म ही नहीं होता है। इतना एंडलेस है। तो कब जागृत है कि क्या है, वो खत्म हो ही रहा है। खत्म करने का है ही नहीं, वो हो ही रहा है। जैसे जैसे संयोग आते हैं जाते हैं, अपने आप खत्म हो रहा है। हमें खत्म करने का नहीं है। ओके। हाँ, अपने आप हो रहा है। जो हो रहा है उसे क्या करना। हाँ, राइट। बोलते ना, एक होता है दिया, हवा लगी बुझ गया। एक होता है ज्वाला, मिसाल कितना भी हवा लगे, तूफान लगे, बुझे नहीं। तो ऐसे अंदर की दशा, आत्म दशा मिसाल की तरह हो सकती है कि कोई भी संजोगों में हम हिल नहीं सके,
ऐसा हमारा पुरुषार्थ का लेवल आ सकता सही है ना, है। वो आपका लेवल है ही, मगर आप उसे समझिए। ओके। संयोग कैसा भी आए, मैं शुद्धात्मा हूं, यही लक्ष्य, यही रहना चाहिए और रहता है। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब कैसा भी संयोग है, शुद्धात्मा जो जो रियल है वो रियल है ही, हाँ। वो कभी बुझता नहीं है। समझे, रिलेटिव जो है वो दिया है वो बुझ जाएगा, ओके मगर मैं शुद्धात्मा हूँ, वो परम ज्योति है। ओके। हाँ, कैसे भी संयोग आए, देखना, आप खुद अनुभव करना, मैं शुद्धात्मा हूँ, यह लक्ष्य अपने आप सामने से आ जाता है। हाँ वो तो आ जाता है, लेकिन जिस क्रमिक पाठ में ना जितनी महिमा हमने आत्मा की सुनी है, वो जब भी अनुभव में नहीं आता है ना, तो लगता है कच्चा शब्द तो बहुत है नहीं। नहीं, वो क्रमिक मार्ग में सिर्फ महिमा है, अनुभव नहीं है। हाँ और आपको अनुभव है। हाँ, ये बात है। हाँ, तो वो महिमा से तालमेल नहीं खाएगा। हाँ आपका अनुभव है। हाँ हाँ, और महिमा तो गाते रहते हैं, कितने सालों से गाते हैं, कितने युगों से गाते हैं, मगर आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। हाँ महिमा कितनी भी गाए, उससे नहीं होता है, ज्ञानी पुरुष की कृपा से होता है। हाँ हाँ, वो आपको प्राप्त हो गया। हाँ। लेकिन हमने क्रमिक पाठ में ये भी सुना है कि अगर आत्मज्ञानी, अगर जिज्ञासु ज्ञान देना चाहता है, तो परीक्षा ऐसे भी ली एक जिज्ञासु से कि अपना पूरा राजाओं से कि पूरा राजपाट दुश्मन को दो, और चंडाल के घर से जब भी भीख मांग के आएगा ना, तभी तेरे को आत्मज्ञान दूंगा। मतलब इतना एक्सट्रीम, यानी इतनी आत्मज्ञान की वैल्यूज ये चाहिए। बातें हैं, ये हाँ सब बातें हैं। हाँ आत्म ज्ञान ज्ञानी पुरुष की कृपा से होता है, हाँ वो राजपाट देने से नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, क्रमिक क्रमिक मार्ग को सुनकर आप वास्तविकता चुक जाते हैं, उसको ध्यान में ही नहीं लेना है। हम्म, वो गलत नहीं है, नहीं मगर आज वो रास्ता बंद है। अब जो रास्ता ही बंद है, उसकी आप बातें करके क्या करेंगे, कहाँ पहुंचेंगे आप, हाँ और ज्यादा उलझन में आ जाएंगे और शंका पड़ जाएगी, तो मेरे को तो ऐसा होता नहीं है, मेरे को तो हुआ नहीं है, ऐसा हो जाएगा। वो सुनने का ही नहीं है। 5 आज्ञा के बारे में समझना है, अगर शुद्धात्मा का अनुभव करना है तो। हाँ, वो चलती रहती है, पर जो लाइक आत्मा का तो सनातन है, उसकी क्वालिटी सनातन, जैसे अजर अमर, वो तो सनातन, वो सत्य है। वैसे ही हमने सुना है कि आत्मा की जो मतलब उसकी जो महिमा सुनी है ना, जैसे बोलते हैं चातक पक्षी होता है ना, वो साल में एक बार बारिश का, जो फर्स्ट बारिश आती है ना, वो एक बूंद पीता है ना, पूरा साल उसमें प्यासा नहीं था, उसमें तृप्त रहता है। तो वैसे ही बोलते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान की, आत्म ज्ञान की अगर एक बूंद मिल जाती है ना, तो इतना नशा, इतना तृप्ति, इतना आनंद रहता है। तो आपको है, मगर आपको पता नहीं है, तो क्या करेंगे। ऐसे। हाँ, आप आपके शब्दों में ढूंढते हैं, हाँ। पाया है अक्रम से और बातें सुनते हैं क्रमिक की, आप नहीं ही पजल में आ जाएंगे। नहीं नहीं, बैकग्राउंड शुरुआत उससे ही हुई ना, जैसे 20 इयर्स, टीनेज से ही वो क्रमिक मार्ग का मिला ना। तो अभी जब भी आत्मा की जो जो महिमा सुनते हैं, तो रिकॉल न चाहते हुए भी
बड़ा हुआ जो ज्ञान आप वो हाजिर। हाँ, महिमा सुनने से आप कंपैरिजन करने जाएंगे। हाँ, हाँ, ये ज्ञान किसी के साथ कंपैरिजन हो नहीं सकता। हाँ, ये कोई शास्त्र में है ही नहीं। आप किससे कंपैरिजन करेंगे? ये तो ज्ञानी पुरुष के हृदय में है। कहाँ है? ज्ञानी पुरुष के हृदय में। हाँ। और आप शास्त्रों से महिमा सुनते हैं, कहाँ लगेगा? कहाँ हम्म, लगेगा? हम्म, हाँ, आपको अनुभव हो रहा है, वो शुद्धात्मा का आपको अनुभव हो रहा है, मगर आप महिमा के साथ उसका कंपैरिजन करते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं हो रहा है, तो आप ही डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ, वास्तविकता आप समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ओके, मतलब जो आदि व्याधि उपाधि में हाजिर रहे उसका ही नाम अक्रम विज्ञान, ऐसे। वही समाधि है, उसका नाम अक्रम विज्ञान। हाँ, 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 क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो चंदा जी को हो रहा है, शुद्धात्मा को नहीं हो रहा है। और जो हमें नहीं हो रहा है वो हमें हमारे सिर पर क्यों ले? हाँ, हाँ, हाँ। पर आश्चर्य ये है, अज्ञान तो पहले बोलते हैं कि अज्ञान अज्ञान बोलते थे, पहले संसार को अज्ञान बोलते थे। अभी जो पास की जो मान्यता है, क्रमिक मार्ग भी जो सत्य में आगे, सत्य में जो बोलते हैं आत्म ज्ञान में आगे बढ़ने में, वो धार्मिक विचारधाराएं भी रुकावट के कारण बन रही है। जो पास में सुनी है, जो इतना डीपली सुना था, डीपली अडॉप्ट किया था सब, एक एक बिलीफ सिस्टम, वो बिलीफ सिस्टम लगता है कि वो सत्य को नहीं अनुभव कर पा रहे हैं उसकी वजह से। हम्म। हाँ, आत्मा के बारे में आपने जो जाना है वही आपके अनुभव में आज रुकावट बन रहा है। हम्म, क्योंकि हम जो भी जानते हैं, जो भी महिमा करते हैं, वो सिर्फ शब्दों में है। कहाँ है? शब्दों में। और वो भी शास्त्र के आधार पर है। शास्त्र गलत नहीं है, हमारी जो समझ है वो हम हमारी समझ से ले लेते हैं। अब ज्ञानी पुरुष की समझ से समझना है। राइट। हाँ, हाँ, आपकी जिज्ञासा बहुत बड़ी है, मगर ये विज्ञान को एग्जैक्ट विज्ञान की तरह समझने की कोशिश करें। ज्ञानी पुरुष के पास शक्ति मांगे। हाँ, हमारे अंदर आत्मा है, हमें क्यों ना समझ में आए? हाँ, हाँ, हम्म। ये ज्ञान किसी के साथ भी कंपैरिजन करने के लिए नहीं है। नहीं, पर जो मोटिवेट होता था कि यानी रिलेटिव का धुआं भी नहीं बचे, और जो सत्य की है, रियल रियल है, आत्मा है, उसकी चीज अखंड ज्वाला जलनी चाहिए। और हाँ, तो मतलब अखंड ही है ना, कहाँ खंडित हुई? मान आता है, कषाय आता है तो आत्मा का अनुभव डिम पड़ जाता है ना। क्या? कषाय जब भी आते हैं, कषाय संजोग। शुद्ध ही ना हो। हाँ, अगर आपने ज्ञान लिया है तो कषाय है नहीं, ओके। और आप चंदा जी है तो कषाय है। हाँ, हाँ, आप वास्तव में कौन है? शुद्धात्मा। बस। तो हाँ, फिर शुद्धात्मा में कषाय होते हैं? नहीं। फिर भी आपको दिखाई देता है वो चंदा जी का डिस्चार्ज फॉर्म है। हाँ, उसी का संभाव से निपटारा करना है। तो डिस्चार्ज कसाय से नए कर्म नहीं बनते। हाँ, 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 वेरी नाइस।
वेरी नाइस, थैंक यू। हाँ? जय थैंक जय यू। सच्चिदानंद। जय सता। जय सच्चिदानंद। पीछे आइएगा, प्रश्न उठता है तो। हाँ, जय सच्चिदानंद। तेरी बहन बोलिए। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। हमें जो कीर्तन भक्ति करते हैं ना, हाँ। उसमें वो लिखते हैं प्रत्यक्ष भक्ति और पराभक्ति। तो अभी हम महात्मा है, तो मतलब प्रत्यक्ष भक्ति कैसे होती है वो आप बताएंगे? प्रत्यक्ष भक्ति का मतलब है हमारे अंदर जो शुद्धात्मा है वो ही दादा भगवान है। हाँ इस समझ से हम ये भक्ति करते हैं तो वो प्रत्यक्ष भक्ति हो जाती है। प्रत्यक्ष भक्ति का मतलब क्या है? आप वास्तव में कौन है और कौन भक्ति कर रहा है, ये दोनों का अगर सेपरेशन है तो वो प्रत्यक्ष हाँ भक्ति है। मतलब ज्ञान के साथ की भक्ति, ज्ञान के साथ की भक्ति। तो जब भी हम कुछ काम कर रहे थे या फाइल होती है कुछ, तभी भी हम कीर्तन भक्ति करते हैं। जैसे 1 घंटा बैठ के करते हैं, बाकी किसी टाइम पे ऐसे करते हैं सब, तो उस वक्त भी वो प्रत्यक्ष भक्ति होती है कि वो पराभक्ति प्रत्यक्ष होती भक्ति ही होती है, मगर उस वक्त अपना चित्त जो है वो थोड़ा बहुत काम में लगेगा। भले आप बोल रहे हैं, हाँ निश्चिंत होकर एक जगह बैठकर जब आप करेंगे वो एक अलग अनुभव है। और आप हाँ जब कुछ काम कर रहे हैं हम्म उसमें हो सकता है मैकेनिकल हो जाए। हाँ मैकेनिकल का मतलब क्या है? शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं रहता है और असीम जय जयकार बोलते रहते हैं और हाँ हमारा चित्त कहीं काम में लगा हुआ है। हाँ तो वो भक्ति तो है, मगर इतना आपको अनुभव नहीं होगा। हाँ जितना जितना निश्चिंत होकर आप करते हैं उसमें ज्यादा है। भक्ति तो हाँ है ही, हाँ मगर वो भीतर शुद्ध उपयोग कितना रहा वो भक्ति है, हाँ। पराभक्ति है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उस वक्त जो करते हैं ना, तो वो शुद्धात्मा के जो हमारी 5वीं आज्ञा है ना, जैसे अ, शुद्धात्मा के खाते में रकम जमा करने की, तो वो सब जो भक्ति करते हैं वो उसमें जमा हमारा होता है उस वक्त? हाँ होता है, हम्म कभी कम जमा होता है, कभी ज्यादा जमा होता है, ऐसा उपयोग के आधार पर है। अच्छा हाँ, हाँ। लेकिन वो होता प्रत्यक्ष ही है। आप मुंह से बोलते हैं वो भक्ति नहीं है। तो आपका उपयोग कहाँ है वो भक्ति है। हाँ, तो वो तो उपयोग तो क्या आता जाता रहता है ना, जैसे थोड़ा। हाँ, जैसे आप खाना बना रहे हैं, हाँ आप बोलते भी जाते हैं। हाँ तो कभी खाना बनाते हैं तो क्या डाला क्या नहीं डाला, अब क्या डालना है कब डालना है, थोड़ा हाँ बहुत ध्यान जाएगा ना उधर, हाँ, जाएगा ना। जाएगा। और आप बोलते भी हैं, हाँ, बोलते भी है। अच्छा है, अच्छा है। और दूसरा ये पूछना था कि कभी हम कीर्तन भक्ति बोलते हैं ना, जो हमारी अखंड कीर्तन भक्ति होती है उस, तो तभी हमें कुछ घटनाएं याद आती है, और लेकिन उस वक्त प्रतिक्रमण नहीं होता है। वो सिर्फ याद आती है और कीर्तन भक्ति गाते हैं, और कुछ याद आता है गाते हैं, ऐसे चलता रहता है। हाँ हाँ। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, कुछ वो देखा तो गया बस। अच्छा हाँ। हाँ, क्यों जी। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केरी बहन, कृष्णा बहन, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે આજે જે સામાયિક હવે ચાલી રહી છે हिंदी બુદ્ધિ में बोल ઉપર, सकते तो बोलिए, नहीं तो चलेगा। नहीं बोल सकते तो चलेगा, गुजराती में बोलिए, ठीक है। હા, થોડું ઘણું બોલીશ, પણ મારો એક અનુભવ છે જે સવારે થયો છે, હું ગુજરાતીમાં બોલીશ। अभी जो चल रही है वो सामायिक में जो बुद्धि से व्यवस्थित शक्ति, जो कभी कभार किसी के वर्तन को देख के व्यवस्थित शक्ति नहीं याद रह के बुद्धि को उसको हम कर्ता मानते हैं, उसी की एक घटना सुबह जो बनी उसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे। हाँ, बोलिए। હા, સવારે એવું થયું કે બધી પ્રાર્થના વિધિ કરી, હું મતલબ સિમંદર સ્વામીને પ્રાર્થના કરી અને અમારે જોબ ઉપર અહીંયા સલૂન પર આવવાનું હતું, મારે ને મારા હસબન્ડને જોડે આવીએ છીએ, અમે જોડે જઈએ છીએ। એટલે પ્રાર્થના કરી કે ફાઇલોનો બધી પ્રાર્થના કરી સિમંદર સ્વામીને અને દાદાને કે ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ કરવો જ છે, પ્રાપ્ત સંયોગ એવો નિશ્ચય કર્યો। અને જસ્ટ અમે બસ આમ લિફ્ટમાંથી બહાર જ નીકળ્યા અને નીચેથી કોકે લિફ્ટ બોલાવી અને જોરથી લિફ્ટનો અવાજ, એ કેવું છે અમારી લિફ્ટમાં કે એ જોરથી દબાવે ને તો બહુ લાઉડ અવાજ આવે, બધાને ખબર પડે કે લાઉડ અવાજ આવી રહ્યો છે। તો મેં વિશાલને કીધું કે ચલ ફટાફટ કર, બધું મૂકી દઈએ। તો કે ના, હવે એને એટલી લાંબુ ટાઈમ એને ઓન માર્યો છે ને તો એને દરવાજો ખુલ્લો જ રાખી દીધો। તો મને એટલો બધો ગુસ્સો આવી ગયો એ વખતે, ને મારાથી એમને હાથ બી ઉપડી ગયો કે હું તને કહું છું કે જવા દે, નથી મને એ વખતે જે ઓન મારતો હતો ને એ વ્યક્તિ ઉપર મને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા દેખાયો, પણ જ્યારે વિશાલે વર્તન એવું કર્યું કે ના, એને હું ભલે એને ખબર પડે કે અમે હાથે કરીને ખુલ્લું નથી રાખ્યું, આવી જ રહ્યા છે, થોડો સામાન મૂકે તો 2 મિનિટ થાય એમ, પણ મને એના વર્તન, ત્રીજી વ્યક્તિ સાથેના વર્તનથી મને બહુ ગુસ્સો આવ્યો અને મારાથી હાથ એમને ઉપડી ગયો। અને મને એ ટાઈમે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ એમને કરાવે છે એવું ના રહ્યું, મને એવું થયું કે વિશાલે કર્યું, એમને એવું ના કરવું જોઈએ। આવી વસ્તુ નાના નાના પ્રસંગોમાં બહુ થાય છે કે ત્યારે મને વિશાલ ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે કંઈક કરે ને તો મને, મારી સાથે કરે તો મને એવું લાગે છે કે આ મારું વ્યવસ્થિત છે, પણ એ કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિને, એ બંનેનું જ્યારે સફરિંગમાં મને એવું લાગે કે ના, ત્રીજી વ્યક્તિ હેરાન થાય છે કે, તો મને બહુ જ વ્યવસ્થિત શક્તિ એ કરાવે છે, એમને એવું નથી રહેતું ને એનો ભોગવટો મને આવે છે। તો એના માટે આ બુદ્ધિ અંદર જે અંતસ્કરણમાં કૃષ્ણને ભોગવટો થાય છે ત્યારે એવું લાગે છે કે ના, વિશાલ કરે છે, આ વ્યવસ્થિત શક્તિ નથી કરતી। તો જે આ થાય છે ત્યારે આ ઉપયોગ જે ચૂકાય છે એના વિશે જાણવું છે। હાલો, હા, મને ખ્યાલ આવ્યો। ઉપયોગ ચુકાય છે એવું નથી, પણ એટલી બધી જાગૃતિ રહી શકતી નથી, એને કારણે બીજી વ્યક્તિ આપણને દોષિત લાગે છે। કરતા તો વ્યવસ્થિત શક્તિ જ છે, કારણ કે કેટલા બધા સંજોગો ભેગા થાય ત્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ પણ કરી શકતી હોય છે, પણ એ જાગૃતિ નહીં હોવાને કારણે, ભૂલને કારણે આપણને ભોગવટો આવે છે। વિશાલની ભૂલને લીધે નહીં। हाँ, विशाल की गलती से हमें भोगवटा आया है ऐसा नहीं, हम इस संयोग को व्यवस्थित शक्ति ही करता है, ये चूक जाते हैं, इसकी वजह से दूसरा व्यक्ति हमें करता लगता है, इसी की वजह से हमें भोगवटा आता है। और जिसको भी भोगवटा आता है वो अजागृति का परिणाम है, हमें कोई दुख देने वाला है ही नहीं, समझे? हाँ, हाँ, विशाल ने ऐसा किया इसलिए आपको दुख हुआ है, मगर वास्तव में आप सोचे तो क्या उन्होंने किया है?
नहीं किया है। हाँ, एक संयोग के दबाव के कारण एक आवेश में आ जाता है आदमी, क्योंकि जिस निमित्त से हम परेशान होते हैं तो कभी कभी हम भी उस परेशानी का बदला लेने के लिए कर देते हैं, फिर भी वो व्यवस्थित शक्ति ही करता है, क्योंकि ऐसा संयोग आया तब उसे खड़ा हुआ। समझने का आपको है कि आपको क्यों तकलीफ होती है, हाँ आपको क्यों दर्द होता है भीतर। दूसरों के वर्तन से हमें तकलीफ होती है, तो हमें इस ज्ञान को ठीक से समझना है, तो हमें हमारी तकलीफ दूर करनी है ज्ञान की समझ से, न कि उस व्यक्ति का वर्तन बदलने से। और ऐसा हो नहीं सकता है। हमें ज्ञान की समझ से हमारी दृष्टि को सही करना है। समझ में आई बात? हाँ समझ में आई। हाँ, पर उस टाइम तो मतलब ये कृष्णा से ऐसा वर्तन रॉन्ग हो गया। वर्तन रॉन्ग राइट नहीं के सवाल नहीं है। अच्छा, जो भी हुआ वो हो गया, मगर वो क्यों हुआ, तो कृष्णा की जो बिलीफ है उस पर ध्यान देना है। ऐसी कौन सी रॉन्ग बिलीफ आपके अंदर है जिसकी वजह से ऐसा बर्ताव हो गया? दूषित दिखाई दिया ना? हाँ दोषित दिखाई दिया। हाँ, जब कोई भी आदमी दोषित दिखाई देता है तो हम भी आवेश में आकर कुछ न कुछ कर बैठते हैं। इसमें कोई भी किसी की भी गलती नहीं है। हमें समझना है अजागृति का परिणाम है ये। फिर भी आपको भीतर चुभता है, आपका ही व्यवहार या कोई व्यक्ति कांटे की तरह भीतर चुभता है, तो उसका हार्टिली प्रतिक्रमण हम कर सकते हैं। समझ हमें बदलनी है, दूसरों का वर्तन हमें बदलने का नहीं है। समझ बदलना बहुत आसान है। ऐसी तो बहुत सी बातें में होता रहता है। समाधान हो रहा है बहुत कुछ। हाँ हो रहा है कांति आनंद जी, पर આવું નાના નાના વર્તનમાં એ વખતે એ ભોગવટામાં એવું નથી રહેતું, એમાં ખાસ કરીને હસબન્ડ સાથે રાખવાનું કે નથી પણ રાખવાનું નથી એવી અજાગૃતિ થઈ જાય કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે ભાઈ નોર્મલ નોર્મલ વર્તન હોય કે એ વર્તન એક્સેપ્ટ ના થાય કે એમ થાય કે જનરલ વસ્તુ છે એમ કે એમ સ્વાભાવિક વસ્તુ હોય તો બી એમ એવું થાય કે આને કેવી રીતે હેન્ડલ થાય એમ નોર્મલ એકદમ નોર્મલ રૂટીન વસ્તુમાં એકદમ કોઈ વાત જ ના હોય એવામાં એવું કૃષ્ણાને બહુ ભોગવટો આયા કરે છે એવા દરેક નાના નાના વ્યવહારમાં। આપણે આપણી સમજને हिंदी એક્ઝેક્ટ કરવાની प्लीज, જરૂર છે। हिंदी प्लीज। हमारी जो समझ है उस समझ को एग्जैक्ट करने की जरूरत है। उपाय हमें करना है समझने का, और जैसे ही समझ आई उसका परिणाम जागृति है। और जागृति में कोई भी व्यक्ति कैसा भी करता है
उसका असर हमें भीतर नहीं होना चाहिए। तो એવી કઈ સમજ ખૂટે છે હજુ? यही व्यवस्थित शक्ति करता है। व्यवस्थित शक्ति ही करता है। कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर वो किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, हाँ, क्योंकि हमारे भीतर खड़ा हुआ ना, उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई, वो अक्रम विज्ञान में नहीं है। हुआ सो न्याय, बस जो भी हुआ। पर हमारी सोच जो अच्छे बुरे की है ना, उसी की वजह से हमें भोगवटा आता है। इसमें मैं एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ हाँ, कि आपके विशाल जी है, वो आपसे उम्र में बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े हैं, 1 साल। ओहो, 1 साल बड़े हैं। बराबर है। तो अभी आप समझ गए ना? हाँ, जिनके साथ ज्यादा लगाव होता है उनके उनके पास अपेक्षा भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, लेकिन किसी और के साथ नहीं, हमारे साथ नहीं, किसी और के साथ ज्यादा हमारे पास साथ चलेगा। लेकिन क्योंकि ये मान्यता की दुनिया है ना, कैसे कैसी मान्यता से हम आए हैं और वो हमें परेशान करती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए तेरी बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। वो ऐसे जो अभी कृष्णा जी ने बात की ना, ऐसे हमारे घर में भी प्रसंग आने वाला है बहुत, जैसे जनोई का है शादी के जैसा। तो अभी हमारे भाई बहन के बीच में फिर वो वैवाहिक विवाह का सब जो मामेरा का सब वो डिस्कशन होता है। तो क्या होता है उन सब में, कभी ऐसे देखते हैं कि किसी 2 जने के बीच की बात चल रही हो ना, तो हमारा ऐसे ही अनुमोदन हो जाता है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसने ये कहा, इसने वो कहा। जैसे तो जो वो अनुमोदन है ना, उसके हिसाब से फिर वो उसके घर से हम वापस भी आ जाते हैं भाई के घर से, तो भी वो बात चलती ही रहती है। तो वो बुद्धिजन्य ही है ना। हाँ, और उसका क्या, मामा को मौसारा करने का है, हाँ तो उनको जैसा लगे उनके हिसाब से वो करना है, बस हमारे हिसाब नहीं, से वो हमें करवाना है। पूछेंगे कि कैसे करना है, क्या करना हैं? है, जैसे पूछेंगे पहले कि आपके हिसाब से क्या करना है, वैसे सब हाँ, तो हमें फिर बता, हम बताएंगे, बस फिर हमें वो बता दिया, करेंगे कुछ और। हमने बता दिया, फिर हाँ भी उन्होंने इस तरह का नहीं स्वीकार किया, तब वो हाँ व्यवस्थित है। अगर उन्होंने पूछा तो बताना चाहिए, नहीं हाँ पूछते हैं तो नहीं बताना चाहिए, हाँ क्योंकि ये व्यवहार मामा का है, आपका नहीं है। हाँ और हर एक व्यक्ति अपनी जो पोजीशन है उस हिसाब से वो व्यवहार करेगा। हो सकता है पहले लड़के के लिए अच्छा, बहुत अच्छा, आपको संतोष हो, ऐसा व्यवहार किया हो। अब दूसरे लड़के के प्रसंग में हो सकता है ऐसा उनसे न भी हो सके, या वो करना भी नहीं चाहते हैं। तो फिर हमें वो समझना है, हमें हमारा अच्छा लगे उसके लिए मामा को ज्यादा दौड़ाने की जरूरत नहीं है।
वो उनके हिसाब से करता है, बस ठीक है। पूछता है तो हमें बताना चाहिए कि भी ऐसा ऐसा है, बस। हाँ, फिर आपकी तो इच्छा। बुद्धि जो दौड़ती है ना, मतलब ये अभी जो बात हुई ना, ऐसे हाँ हमारी भी बहुत बुद्धि चलती है, ऐसे कि नहीं हमारे यहाँ था तो ऐसा था, उनके यहाँ था तो ऐसा था, तो जो सब कंपैरिजन करते हैं ना, नहीं नहीं, तो वो भी बहुत सारी बातों में अनुमोदन के बहुत दोष होते हैं, तो उसका नहीं, क्या? कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि संयोग बदलते रहते हैं। हाँ कंपैरिजन का मतलब क्या है? भूतकाल को वर्तमान में कंपेयर करते हैं, जो हाँ चला गया। हाँ हाँ, अगर नाणाकीय परिस्थिति अच्छी है तो उस वक्त धाम धूम से सब व्यवहार होता है, हाँ और कभी नाणाकीय स्थिति भी बदलती है तो उस हाँ। हिसाब से नहीं हो पाता है। वही व्यवस्थित है, और उसका हमें स्वीकार करना है। जो भी होता है वो हार्टिली होता है, दिखावे के लिए नहीं। तो वही हाँ व्यवहार है, बस। हमें फोर्स नहीं करना है, अगर हमें पूछते हैं तो बताना है, बस। हम्म फिर जो किया उनके हिसाब से वो व्यवस्थित है। फिर नो ऑडिट। हाँ ऑडिट नहीं, हमने तो ये बोला था, आपने तो ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। हाँ तो ये अभी जो मेरे मेरे दिमाग में चल रहा है, उसके लिए मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा कि अभी तुझे ऑडिट नहीं करना है, हाँ, ऑडिट ऐसा आप नहीं, कहना चाहते हैं ना? ये व्यवहार आपका है ही नहीं। हम्म ये मामा और मामी का व्यवहार है, और मामा को मामी को भी सुनना पड़ता है और बहन को भी सुनना पड़ता है। हाँ उनका भी व्यवहार है ना। हाँ। हाँ, और हम्म लेने देने से ज्यादा रिश्तों में प्रेम बना रहे, वही सबसे हाँ बड़ी बात है, बस। हाँ। हाँ और एक मेरा है ना, वो समय के बारे में भी बहुत ऐसे होता है कि जो टाइम पे मतलब काम, जैसे पूजा विधि सबका होता है ना, तो अभी मेरा उन सबके साथ बहुत, मैं घर से नक्की करके जाती हूँ ऐसे कि अभी कोई प्रसंग आए ना, तो जैसे उनको करना है करे, मुझे नहीं बोलना है, लेकिन फिर वहां पे जाके मैं बोल ही देती हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं करना है। अभी मैं उसको कंट्रोल कैसे करूं, मतलब वो। नहीं, कंट्रोल नहीं करना है, आप सिर्फ इतना ही तय करना है, फाइल का संभाव से निपटारा। बोलना नहीं बोलना यह हाँ तय नहीं करना है। आज्ञा चुक जाते हैं, आपको पूछते हैं, आपका ओपिनियन हाँ। चाहते हैं, आप तो पूछते भी आपकी है, समझ के यही है। आधार पर तक देना है, बस। हम्म और वो कहते वक्त भी भीतर आग्रह नहीं होना चाहिए कि मैं जो कह रही हूं वैसा ही करें, जी। ये नहीं होना चाहिए। मगर ये स्त्री प्रकृति के अंदर होता है, हाँ, होता है। तो ये स्त्री प्रकृति अभी ज्ञान से ही हमें मतलब उसका निर्जरा करना होगा ना, ये हाँ, से ऐसे। मेरे को हाँ, नहीं बोलना है ऐसा तय नहीं करना है। क्यों फिर हम बोल पड़ेंगे ना। हाँ, तो बोल पड़ेंगे, पूछेंगे तो बोलना है। हाँ जब आपको कोई पूछता है, आपकी राय हाँ, चाहता पूछते है, हैं क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो वो मुझे पूछते भी है, और मुझे हाँ, तो पता भी पूछते होता हैं है तो कि ये बताना मुझे है। ऐसा ऐसा पूछेंगे सब। हाँ, तो बताना है, बस। फिर अच्छा। छोड़ देने का। हाँ, तो फिर तय क्या ना करने को बोला? करना नहीं करना वो उनके जिम्मेदारी है। अच्छा। और हमें ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि हमें पूछा, हम्म। हमने बताया, फिर हाँ भी उसके अनुसार नहीं किया, ऐसा भी नहीं। हाँ जो भी हुआ वो व्यवस्थित, बस। तो हाँ आपको दुख नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो अभी नहीं बोलना, ऐसा भी तय नहीं करने का है, सिर्फ फाइल नहीं का संभाव बोलना निकाल। है,
बोलना है ऐसा भी तय नहीं करना है। जी जी फाइल का संभाव से निपटारा बस। बस। हाँ और फाइल कब बनती है? जब वो आपको पूछते हैं। हाँ हाँ बस। हाँ, जब भी मैं सोचती हूँ तब वो फाइल नहीं बनती है, नहीं, तब नहीं बनती है, जब वो क्योंकि आप पूछते हैं तो, कोई फाइल बनती है। हाँ, आप अच्छा। तो हाँ आपके बेटे का और आपका अच्छा और आपके पति का अच्छा लगे ऐसा ही हाँ सोचेंगे ना आप। हाँ हाँ, आपड़ो वट पड़वो જોઈએ बस। हाँ मामा के जो उनका परिस्थिति है उस हिसाब से उन्हें व्यवहार करने देना है बस। हाँ हम्म। जी स्वामी। तो मुझे सिर्फ वही निश्चय रखना है कि मुझे फाइल का निपटारा करना है। और ये आज हाँ आपने अच्छा बताया, मेरी फाइल तो फिर हर चीज में ऐसा होता है ना, जब हमें पूछा जाता है तो वो हमारी फाइल बनती है। हाँ, तभी बनती है, अच्छा। तभी बनती है। तो जब भी हम सोचते हैं और पूछा नहीं है, इसके बीच का भी वो अग्र सोच वाला ही होगा ना फिर। कुछ जरूरत ही नहीं है, जब पूछे तब बताना है। नहीं, हमारा पहले भी एक बार ऐसे सत्संग में बात हुई थी ना, जो पहले पहले सोच लेते हैं, वो सब अग्र सोच की बातें होती है। तो इसमें भी अ, वही सिद्धांत काम करेगा ना, कि वो मैं आगे हाँ, से वही जो, वही काम करेगा। अभी कि मैं जो फाइल है आगे से और आप सोचती हूँ। सोचते रहते हैं, हाँ, तो जब भी मुझे फाइल आए तभी सोचना है। तभी सोचना है और तभी उसका सॉल्यूशन होगा, अभी नहीं होगा। जी। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ। जी, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जय जी। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रा बहन, जय सच्चिदानंद। जय चंद्रा बहन सच्चिदानंद। बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है कि समझ भी है ना, टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जैसे अभी उन्होंने अनुभव शेयर किया, ऐसे कई संजोग होते हैं जो पार्ट प्ले करने के टाइम हम समझते हैं 100% राइट है, इसके भलाई के लिए कर रहे हैं, हम आग्रह भी कर लेते हैं, 100% राइट समझते हैं, पर एपिसोड बदल जाता है, समझो वो पार्ट में पर्सन अलाइव नहीं है, डेथ हो गया है, वही संजोग में जो हमारी समझ थी 100% हम राइट है, वही बोगटो दिलाता है बुद्धि की 100% यू आर रॉन्ग। तो समझ पे भी धोखा मिल जाता है। उस टाइम तो बोला कि 100% यू आर राइट, ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा तो करना चाहिए। कहीं टाइम दादा भगवान का ज्ञान हाजिर रहता है कि चलो जानबूझ के अपने को छतराई जाओ, हाजिर रहता है, समाधान रहता है। संजोग बच जाता है, नहीं नहीं इसने तो मेरे को चीट किया। तो बुद्धि ये अलग अलग समझ जो बदलती रहती है, कभी बोगटो देती है, कभी हमको खुशी देती है। तो उसको किस दृष्टि से देखें, उसको कैसे देखें? पहले तो सही गलत में जाना नहीं है। ओके। हाँ, सही गलत से ऊपर की बात है यहाँ, क्योंकि आपको जो सही लगता है वो सामने वाले को लगता है। हाँ नहीं, उसको तो अपोजिट नहीं लगता है, उसको सही। हाँ, तो इसी को समझना है। हमें सही लगा कि हाँ ये सही है, मगर हाँ सामने वाला उसको स्वीकार नहीं करता है। हाँ। वो सामने वाला स्वीकार नहीं करता है, मतलब हमें सोचने का है कि हमने सही माना है नहीं। हाँ। अगर सही होता तो सामने वाला स्वीकार करता। अच्छा। पर हाँ कई टाइम हमारा मन एक्सेप्ट नहीं करता, सामने वाला तो अपने को सही समझता है, तो वो तभी भी बोगटो आता है कि हाँ, हमारे डिजाइन के हिसाब से नहीं होता है, और वो उसके क्या डिजाइन से आएगा? नहीं है। हाँ, तो वो भी बोगटो बहुत देता है, बहुत अरे, कुटन देता देगा है। ही देगा ही, क्योंकि जो व्यवस्थित के हाथ में है वो हम हमारे हाथ में लेने जाते हैं। तो अगर समझो गलत हो जाता है, तो ये एक ठगी नहीं होगी कि ये व्यवस्थित कराया, मैं उस टाइम करता बनना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, प्रतिक्रमण वहां पे ऐड करना चाहिए कि नहीं? कहाँ? जब भी समझो मेरे से किसी को हर्ट हो गया, तो वो दुखी हो हाँ, गया, मैंने किसी उसके को भलाई के लिए हो किया। गया, पर हाँ आपके भाव के अंदर क्या है?
उसके लिए भलाई, और कर्तापना है कि मैं उसके लिए भलाई कर रही। हाँ, तो बस बस बस, तो अभाव देखा जाता है, आपने कौन सी क्रिया की वो नहीं देखा जाता। और कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम न चाहते हुए हो गया, गलत हाँ, हो गया, हो किसी जाता को है। हर्ट हो गया, तो वो तो भुगतो देगा ना, तो वहां पे कर्तापन 100% आ जाता है कि आई वाज नहीं रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, कर्तापन है ही नहीं। हाँ, व्यवस्थित शक्ति करता है, फिर कर्तापन कहाँ रहा। फिर प्रतिक्रमण की जरूरत ही नहीं पड़े ना। प्रतिक्रमण की जरूरत कब पड़ती है, जब आपको हर्ट होता है। ओके। हाँ, आपको जब हर्ट होता है, और आपको तभी हर्ट होगा जब आप दूसरों को गलत समझेंगे। या हाँ, पर दूसरे को हर्ट हो गया तो भी करना पड़ेगा ना, दूसरे को अगर हाँ, हर्ट हो गया। तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओके। भ्रांति से आपको ऐसा लगा कि मैंने उसे हर्ट किया। ओके। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये कट्टापना तो छूटता नहीं। ये साफ कर्तापना नहीं है, ये मान लिया, कर्तापना नहीं मालकी है। मालकी भाव है ना कि मैंने प्रतिक्रमण किया। प्रतिक्रमण भी हो जाता है, करते नहीं है। ओके। वो जागृति का परिणाम है। हाँ जागृति की वजह से हमें गलती दिखाई देती है, हाँ और वो जागृति का परिणाम है प्रतिक्रमण। वो कर्ता भाव नहीं है वहां। ये तो एक शब्द में समझाने के लिए बात बता रहे हैं। हाँ। हाँ, मैंने किसी से ये भी सुना था, अगर कर्मों में आप साइन करते हो अच्छा या बुरा कि मैंने किया, तो प्रतिक्रमण है। अगर आपकी साइन नहीं है तो प्रतिक्रमण नहीं है। तो क्या ये सही समझ है कि मगर अब साइन साइन करने वाला ही नहीं है। ईगो है आप ना? कर, आप करता ही नहीं हो, फिर साइन कहाँ करेंगे। ओके। करता व्यवस्थित शक्ति है, आप करता है ही नहीं। अगर आप करता होते तो आप किसी को हर्ट करते ही नहीं, या मगर हो जाता है। और प्रतिक्रमण वो जागृति का परिणाम स्वरूप पुरुषार्थ है वो, और वो प्रतिक्रमण फिर जागृति बढ़ाता है। फिर जागृति बढ़ती है, अपने दोष अपनी गलतियां दिखाई देती हैं। तो ऐसा है। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि अक्रम ज्ञान बहुत अच्छा है, अजीब सा है, अच्छा भी है कि चट भी मेरी पट भी मेरी। तू करने वाला भी नहीं है और प्रतिक्रमण भी कर, दोनों हाँ कॉन्ट्राडिक्ट है, बस साथ साथ हाँ दोनों सुनते हैं। हाँ, करने वाला है ही नहीं, मगर उसको भ्रांति खड़ी हो जाती है ना कि मैंने दुख दे दिया। हाँ हाँ, राइट, यही भ्रांति है। वेरी ट्रू। या हाँ, तो उस भ्रांति में से निकलने के लिए प्रतिक्रमण है। हाँ हाँ हाँ, या है रस्सी, हाँ मगर आपको सांप दिखाई देता है, तो फिर क्या करेंगे, आपको लकड़ी देनी पड़ेगी, हाँ, राइट। ताकि आपको तसल्ली रहे कि अब सांप है, मेरे पास लकड़ी है, वो क्या कर लेगा। हाँ, ये ऐसी बातें हैं ये। या हाँ, या भ्रांति बड़ी चीज है। वो इतने इतने आत्मा के अनुभव को लाइक फीड हो जाता है, इतनी भ्रांति पूरा जगत सत्य लगने लगता है। ये मुझे बहुत इतना सीधा सरल है, हाँ और हम वास्तविक उसे समझते हैं, बस हाँ सिर्फ समझने का है, और हम करने के आदी है। हाँ मैं क्या करूं तो ये हो जाए। हाँ, हाँ पर जागृति भी ऐसे मोमेंट मोमेंट फिसल जाती है, जैसे जुगनू की लाइट होती है ना, आई फिर खत्म हो गई, ऐसे नहीं, अखंड अखंड नहीं रहती कि अरे व्यवस्थित करता है, मैं बिल्कुल करता हाँ, नहीं, है ऐसे अभी। है, हम्म, अखंड ही है, अखंड है। अखंड ही है। मगर
कहीं संयोगों का ऐसा फोर्स होता है इतने जोर से, हाँ तो हमें आवरण के रूप में जागृति रहती नहीं है सही, है सही। जैसे सूर्य के पर बादल छा जाते हैं ना, हाँ तो क्या सूर्य का प्रकाश चला गया? ना ना हाँ, मगर हमें दिखाई नहीं देता है ना हाँ आवरण। तो हाँ ऐसा कभी कभी हम सभी को हो जाता है। कोई ऐसा भारी कर्म का फोर्स जब आता है, तब मैं शुद्धात्मा हूं यह लक्ष्य नहीं रहता। मगर ये संयोग का जैसे ही वियोग आता है, तो फिर अपने आप हम सजाग हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं कि मैं तो वास्तव में शुद्धात्मा हूं, या जो भी हुआ वो मैं नहीं हूं, मैं उनसे सेपरेट हूं। एक ऐसी जागृति अपने आप खड़ी हो जाती है। संजोग जब भी शांत है, जब भी कोई उदय कर्म नहीं है, तो उस घड़ी में हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, जो कोई भी संजोग में हमारी भ्रांति खड़ी नहीं हुई, तो उसके लिए कोई है पुरुषार्थ? हाँ, है ना, है ना। जो भी हो रहा है, किसको हो रहा है? फाइल भगवान को। हाँ, और आप वास्तव में कौन है? शुद्धात्मा। बस, तो शुद्धात्मा का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आप खामा खाम फाइल नंबर 1 का अपने सिर पर ले लेते हो, मुझे ये हो गया, मुझे ये नहीं होना चाहिए, अभी भी क्यों मुझे ऐसा होता है। तो फिर क्या करें? यही मास्टर की है। पहली 2 आज्ञा है, वही मास्टर की है। जो भी हो रहा है वो फाइल नंबर 1 को हो रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो दोनों संयोग में मैं शुद्धात्मा हूं, और ये फाइल नंबर 1 का संभाव से निपटारा हो रहा है। हाँ, हाँ, ये पहली 2 आज्ञा भी इतनी अच्छी है, जो चट भी मेरी पट भी मेरी होता है तो मेरे को नहीं होता है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, फिर जिसको होता है उसको प्रतिक्रमण में करा हूँ। बस यही थोड़ी वहां पे ही गड़बड़ हो जाती है। नहीं वहां नहीं, पे गड़बड़ नहीं है, क्लियर है, क्लियर है, नहीं, अपना एकदम मन क्लियर। मालकी बन जाती है तो भोगटो शुरू हो जाता है ना। अगर इसको कराना है, जुदापने की जागृति रहती है, तो सहजा सहज होता है। हाँ एक्सीडेंट तभी होता है जब भी दोनों रिलेटिव को रियल दोनों की क्लियरिटी नहीं होती है ना, तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। जहाँ जागृत रहते हैं ये रिलेटिव का पार्ट है, मैं इससे अलग हूँ, तो क्लियरिटी आ जाता है, धुआं का पहाड़ उड़ जाता है, धुआं ही उड़ जाता है। हाँ हाँ, एकदम क्लियर है। हाँ 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 रिलेटिव को हो रहा है और हम मान लेते हैं मुझे हो रहा है, हाँ तो ये भ्रांति हो गई। हाँ हाँ हाँ, हाँ, राइट राइट। तो ये भ्रांति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कि होनी रिलेटिव चाहिए हो रही नहीं है, होनी चाहिए कि उसमें नहीं रिलेटिव हो जाना रही है, रिलेटिव हो रही है, मैं ऐसे अलग ही है। हूँ। हाँ, अच्छा, ऐसे। रिलेटिव को सभी असरें हो रही हैं, और अच्छा हम भीतर से मानते हैं मुझे हो रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, वो भ्रांति है। अच्छा। असर दूसरों की है और हम अपनी मानते हैं, यही भ्रांति है। हाँ हाँ। हाँ, तभी ऐसा मास्टर की बताइए, जैसे फैन एक पे चलाते गर्मी जलते नहीं, 5 पे चलाते जल्दी गर्मी दूर हो जाती है ना, तो ऐसा मास्टर की बताइए जो रिलेटिव का कोई भी है ना असर हमको नहीं होए, ऐसा कोई मास्टर की है जो हमारा जल्दी जागृति जल्दी हाजिर आ जाए, क्योंकि वो बार बार जल्दी बोल जाते। जल्दी में कहीं जाने का नहीं है, ओके। क्योंकि जो संयोग के हाथ में है वो हम जल्दी या धीरे ऐसा नहीं होना। जो भी हो रहा है, हमें ओके। क्या जल्दी है? नहीं, जागृति अपने स्वपद में आने
आप वो मैं स्वपद में ही हो, आने का नहीं है, आप हो ही। हाँ मगर आप रिलेटिव को रिलेटिव समझिए, ओके तो आप स्वपद में है ही, हाँ आने का नहीं है ही। उसका अनुभव करो, हाँ। उसका अनुभव कीजिए। तो ये जो लाइन आती है चटुर्मति, मैं शनि शनि स्वसत्ता का अनुभव करूं, स्वसत्ता का उपभोग करूं, पर सत्ता में कभी प्रवेश न करूं। तो किस हाँ, तरह, हाँ तो उपभोग उपभोग किस तरह से, लाइक बार बार उसका अध्ययन, उपभोग मतलब। उपभोग का मतलब है मैं बार बार मेरे आत्मा के सुख का ही अनुभव करूं। हाँ परसत्ता को जानूं मैं, परसत्ता में प्रवेश नहीं करना है। हाँ परसत्ता को जाना वही स्व सुख का उपभोग है। हाँ हाँ। अच्छा, परसत्ता को परसत्ता जाना तो वो उपभोग हो गया। हाँ, ओके। हम्म हम्म। बहुत अच्छा है क्या। पहले एक पल में जाग जाते हैं, फिर एक पल में सो जाते हैं, ऐसे वो स्थिति। तो ऐसे रहे क्योंकि एक कृपा से प्राप्त हुआ है। हाँ इसलिए दादा भगवान से बार बार शक्ति मांगते रहना है, और ये ज्ञान को मैं अच्छी तरह से एज इट इज समझ सकूं, ऐसी आप मुझे शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें। और ये ज्ञान को किसी के भी साथ कंपैरिजन मत कीजिए, हम्म। नहीं तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। कंपैरिजन नहीं, जो सुना हुआ ज्ञान जब भी हाजिर होता है ना, तो लगता है अरे हरे, इतना सहज, जो अभी आपने बताया भ्रांति वगैरह, ये अष्टावक्र गीता में जब भी पढ़ते थे ना, तो इतना रोते ड्राई हो जाते थे, समझ में नहीं आता भ्रांति किस तरह से। कभी यानी कितना सहजा सहज लगता है, रूटीन लाइफ में ऐसे अनुभव में आता है। हाँ, अनुभव में आता है। हाँ पूरी गीता आज हमारे अनुभव में आती है। हाँ हाँ। वो तो शब्द है, हम्म शास्त्र में तो शब्द है, हम्म। शब्द वो अनुभव नहीं है। हाँ मगर जब मैं आत्मा हूं, वो लक्ष्य बैठता है ज्ञानी पुरुष की कृपा से, तो हाँ फाइल नंबर 1 को जानना वही अनुभव है। हाँ। हाँ, दोनों को जानना ना, फाइल नंबर 1 को भी और स्वसत्ता को भी जानना, अनुभव। वही वही फाइल नंबर 1 को जाना वही स्वसत्ता है। वो पढ़ सकता है ना फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1 पर सत्ता है, हाँ मगर वो ये पर सत्ता में है, वो जाना वो स्वसत्ता है। हाँ हाँ हाँ। राइट राइट। हाँ, हाँ बहुत सरस। या अभी भी कर्तापना जागता है तो मालकी भाव बन जाते हैं, तो कर्म तो भी नहीं बनेंगे। व्यवहार से आप मालिक है ना, व्यवहार से है आप, निश्चय से नहीं है। व्यवहार में जो आपकी चीज है वो आपको बोलना पड़ेगा ये मेरी है, ये मोबाइल मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पर्स मेरा है। व्यवहार में तो बोलना पड़ता है, वो मालिकी भाव नहीं है। निश्चय से उसका मानना, मेरा मानना, वो मालिकीपन है, वो व्यवहार दृष्टि से है। आप क्या बोलते हैं इससे ज्यादा आप भीतर क्या समझते हैं, वहां ज्ञान दृष्टि है। हाँ हाँ, हाँ नवीन ख्याल में आया। हाँ हाँ, बहुत समझ में। थैंक यू। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। संतिया जी, हमारा समय भी हुआ है, आपसे मंत्र बुलाए। चंदा बहन फॉलो करिएगा। यस। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम,
नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, नव पावक पनासनो, मंगलाणम च सव्वेसी, मंगलानं च सर्वेसिं, प्रणमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात को 9 बजे बुलवाई सत्संग। दिन भर 3 अलग कण के वाक्य का उपयोग कर हम हमारी अंतरात्मा दशा में जागृत रहकर, आज के काफी कुछ प्रश्न बुद्धि से जुड़े हुए ही थे कि बुद्धि कैसे हमारे आगे का प्रकाश से हमें ज्ञान से विपरीत ले जाती है, तो उसे हमें अच्छे से ज्ञान प्रकाश में देखना है, समझना है, पहचानना है और उसकी असर में से निकलना है। अनुभव कहने के लिए पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय